दोस्तों, क्या देश में पहली बार शुरू हुए जेनजी आंदोलन यानी युवा आंदोलन में बहुत ताकत है। इतनी ताकत है कि ये मोदी सरकार का तख्ता पलट सकते हैं। अब बाबा साहब यानी B.R. अंबेडकर के सगे पोते प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि जेनजी में ताकत तो बहुत है, राजनीतिक दलों से ज्यादा ताकत, लेकिन इन बच्चों को, इन युवाओं को अच्छे गाइड की जरूरत है, अच्छे गाइड की जरूरत है। और जब ये सवाल मैंने उनसे पूछा कि अगर ये जेनजी के बच्चे यानी जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो नेता हैं, अगर ये आपसे सलाह मांगे तो क्या आप गाइड करेंगे? सुनिए प्रकाश अंबेडकर ने क्या कहा। क्या आप इस आंदोलन में इन बच्चों के साथ शामिल होंगे? इनको गाइड करूंगा, किस ढंग से जाना चाहिए, क्या इश्यूज उठाने चाहिए, किस तरह से ये है, वी विल गाइड। चलिए सर, इसी सवाल ऐसा प्रोग्राम है में उसके पहले जो है, दे शुड बी मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑन द एजेंडा। प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि साहब मैं गाइड भी करूंगा, सलाह भी करूंगा, लेकिन पहले बैठकर बातचीत हो, एजेंडा सेट होना चाहिए, करना क्या है, देश के लिए क्या करना है। अब आप पूछेंगे कि मैंने आज प्रकाश अंबेडकर का ही इंटरव्यू क्यों किया जेनजी आंदोलन को लेकर। दरअसल ये जो पूरा आंदोलन है कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है, युवाओं का कहना है कि B.R. अंबेडकर उनके मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। और आज जब कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे और बाहर निकले तो उनके हाथ में अंबेडकर की ही किताब थी उनके हाथ में। और यही नहीं, मंच से उन्होंने कई बार B.R. अंबेडकर के, बाबा साहब के नारे लगाए, जय भीम के। अब प्रकाश अंबेडकर वो सिर्फ भीमराव अंबेडकर के पोते ही नहीं हैं, बल्कि इस देश के आप कह सकते हैं अग्रणी राजनीतिक विचारक हैं, अनुभवी हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, और इसके अलावा आर्थिक और विदेश मामलों के भी विशेषज्ञ वकील भी हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई जेनजी के आंदोलन का वो समर्थन करते हैं, लेकिन जेनजी को सिर्फ, युवाओं को सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं होना चाहिए, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं होना चाहिए। वो तो मोदी जी एक झटके में धर्मेंद्र प्रधान को किनारे करके मसला हल कर देंगे, नहीं। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को मोदी की जो बड़ी बड़ी कमजोरियां, बल्कि मोदी सरकार की जो बड़ी बड़ी कमजोरियां हैं, उनको एक्सपोज करना चाहिए और देश के लिए एक बड़ा विजन रखना चाहिए। अब प्रकाश अंबेडकर ने इस इंटरव्यू में देश की जो विपक्षी पार्टी हैं, बड़े बड़े विपक्ष के नेता हैं, उन पर भी बहुत सी क्रिटिकल बातें की हैं कि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर खामी है, और इन खामियों को ठीक नहीं किया तो फिर 2029 में मिस्टर मोदी फिर आ सकते हैं। बहुत सी क्रिटिकल बातें की हैं और मुझे लगता है कि उनकी बातों को गौर से सुनिए। हालांकि मराठी हैं, मराठी बोलते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, जो आपको समझ आएगी अगर आप गौर से सुनेंगे मिस्टर प्रकाश अंबेडकर को। जो बड़ा सवाल है प्रकाश अंबेडकर जी, क्योंकि आप ना सिर्फ सोशल जस्टिस पर काम करते हैं या बाबा साहब के जो आप कह सकते हैं जो उनके वर्चूज थे या जो उन्होंने देश को दिया संविधान, उसी के आप ना सिर्फ उस पर स्टडी करते, बल्कि एक इकोनॉमिक्स हो या फिर फॉरेन अफेयर्स हो, जो भी मुद्दे हैं उस पर लगातार आप सोचते रहते हैं। आज की तारीख में जैसे यूथ है हमारा और 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन वही है, लेकिन इस यूथ को ना आज नौकरी मिल रही है, और नौकरी कर भी रहा है तो मैं देख रहा था एक सर्वे में कि ज़्यादातर जो ग्रेजुएट बच्चे हैं वो ब्लिंकिट में नौकरी कर रहे हैं, जोमेटो में नौकरी कर रहे हैं, वो पिज़्ज़ा पहुंचा रहे हैं, बर्गर पहुंचा रहे हैं, ये उनका हाल है, और जबकि डिग्री उनके पास है। इसी तरह से गांव में भी बेरोजगारी बढ़ी है, कस्बों में भी बेरोजगारी बढ़ी है, और जहां तक शिक्षा की बात है तो इतनी खराब हालत इस वक्त देश में है कि या तो परीक्षा होती है, अगर होती है तो पेपर पहले से लीक हो जाता है। क्या भारत का जो यूथ है वो इस वक्त सरकार से आपको बहुत ज्यादा नाराज दिखता है? पब्लिक भी नाराज है।
आप विद्यार्थियों की क्यों बात कर रहे हैं? पब्लिक भी नाराज है। कारण ये सरकार कुछ डिलीवर नहीं कर सकी। क्यों? हर तीसरे दिन चौथे दिन जो है प्राइम मिनिस्टर विदेश विदेश चले जाता है। अब विरोधी पार्टी है, आपने कभी राहुल गांधी से ये पूछा क्यों नहीं कि वो इटली का है, मतलब ओरिजिन उनकी मदर का। उसका मदर का ओरिजिन इटली में है। उसके पास इतनी जानकारी होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर इटली क्यों गए। 3 शिप्स जो है वो पकड़े गए थे इटली ने, क्योंकि उसमें जो है स्टील मिलिट्री ग्रेडेड इजराइल जा रहा था। देश में पहली बार हमने ही तो इस बात को उजागर किया। जी। लेकिन नेशनल न्यूज वालों ने तो दिया ही नहीं, कुछ चैनल्स वालों ने उसको उठा दिया और लोगों पे रखा। आप ये सवाल राहुल गांधी से क्यों नहीं पूछते? आप ऑल्टरनेटिव उसको पेश कर रहे हो। जी। ममता बनर्जी को आप ऑल्टरनेटिव करके पेश कर रहे हो। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों ने इनसे पूछना चाहिए कि मिस्टर मोदी बार बार क्यों जा रहे हैं विदेश? बार बार जाने से मुझे कोई एतराज नहीं है। शायद एक अगर मुंबई में पिटीशन लग गई तो आपको पता चलेगा कि वो बाहर हमेशा क्यों जाते हैं। उसकी सवाल सवाल लेकिन ये है उसमें, प्रकाश सर बताइए दीजिए, बार बार जाते क्यों सवाल हैं? ये सवाल ये है उसमें कि आप ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, आप इनसे क्यों नहीं पूछे, या केजरीवाल है, इनसे क्यों नहीं पूछते कि भाई ये जो अहम सवाल है, देश के हित के सवाल है, आप उठाना इसको चाहिए क्यों नहीं पार्लियामेंट। उठाते हो? आप एक नई न्यूज आई है जो फैल रही है कि जिसको हमने कहा कि 1.5 बिलियन गोल्ड जो है वो सरकार ने अभी बेचा है। लेकिन सिर्फ आरबीआई ने कहा नहीं डॉलर। बेचा हमने। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ उनकी इंडिया ने रिपोर्ट सरकार। है, आरबीआई की क्वार्टरली रिपोर्ट आप देख लीजिए तो आपको उस पे पता चलेगा। जबानी पर आप उसको उठाते क्यों नहीं हो? भाई यही केजरीवाल है, और इनसे ये कहूंगा कि आपने जो है सीएजी का रिपोर्ट लेके उस वक्त पूरी तरह से जो झूठ था उसको सच किया, और बाद में वो सच नहीं है, ऐसा झूठ ही है करके बाहर निकल गया 2G स्कैम का। अभी तो जी। सही रिपोर्ट है, आप इसको क्यों नहीं उठाते हो? क्या प्रकाश सर देयर एक इज एन चीज। हिडन एजेंडा बिटवीन ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टीज? ओके ओके। यूथ यूथ भी तो सर, यूथ भी तो नाराज है। इसी वजह से आज उसने कहा कि भाई कोई हम यहाँ सवाल पॉलिटिकल। जी। सवाल ऐसा है कि यूथ नाराज है, बात सही है, लेकिन मैं ये जेनजी से पूछना चाहता हूं, इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर का नाम एस्टीन फाइल में आ चुका है, और उसके बाद जो है जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वो तो एक तरीके से सेल आउट ही दिखाई दे रहा है। आप ये जो जी। कॉमन मुद्दा है इसको क्यों नहीं उठाते? ये जो है दलित है, आदिवासी है, ओबीसीज है, कि हु वर नेवर अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। हजारों सालों से वो तो कभी उनको किसी ने चौकीदार भी नहीं रखा, मतलब गुरखा भी नहीं रखा उनको किसी आर्मी में। अब इनकी उत्थान की बात जो है वो ये सिंजी क्यों नहीं कर रहा है? जी। Why is he limited only to his family and family issues? मुझे यह जेनजी के इसमें कहीं भी इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है आज जो मैं वही आपसे पूछ रहा हूं कि आपने राहुल गांधी को कभी ये पूछा क्या कि व्हाई आर यू नॉट टेकिंग अप नेशनल इंटरेस्ट? ये वोट चोरी की बात हुई, लेकिन असलियत में जहां मौका मिला है, जैसे अभी कहूंगा चाहे ममता बनर्जी हो या चाहे कांग्रेस हो, we might not agree with the judgment of the Chief Justice regarding election commission, लेकिन उसने पैराग्राफ 170 एंड 171 में सीधा कहा है कि द इलेक्शन कमीशन को सिटीजनशिप चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। सीधे और साफ तौर से लिखा है। फाइंडिंग्स नीचे जाके उसमें
186H, इस पैराग्राफ में उसने कहा है कि अगर आपको किसी वोटर पर संदेह है तो वो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को आप रिफर कर दिए, और उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिफर करने के बाद उनका जजमेंट आने के बाद ही आप कार्रवाई कर सकते हो। सवाल ये है मेरा कि इतनी बड़ी फाइंडिंग होने के बाद भी ये जो बिहार में 92 लाख गए, आसाम में भी उतने ही गए, 80 लाख के आसपास वेस्ट बंगाल में गए, वाई ममता बनर्जी है, उसके साथ साथ राहुल गांधी है, उसके साथ साथ आरजेडी है, ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रही है कि ये वोटर्स रद्द करना इसका अधिकार नहीं है, ये गलत हुआ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ नहीं है, इसलिए इन राज्यों में जो है वो दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। क्यों नहीं पिटीशन दाखिल कर रही है? जी, आज जो अभिजीत दीपके हैं, जो आज जब एयरपोर्ट पर आए तो उनके हाथ में अंबेडकर जी की ऑटोबायोग्राफी थी और उसी को लेकर आगे आए। वो तो राहुल गांधी के हाथ में भी है, वो मोदी के हाथ में भी है। लेकिन उन्होंने एक चीज कही, उन्होंने अभिजीत दीपके जो हम लोग भी उसमें लेके चलते, सो देयर इज नथिंग न्यू इन इट। नहीं, उन्होंने एक चीज कहा, उन्होंने कहा कि आप हिंदू मुस्लिम राजनीति बंद करिए, मिस्टर मोदी, हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करिए, सोशल जस्टिस और कम से कम जो युवा हैं, यूथ हैं या बाकी लोग हैं देश के, उनके रोजगार के बारे में सोचिए, आप इकोनॉमी को ठीक करिए। तो क्या आपको लगता है कि बच्चों ने जो बात कही है, आप क्योंकि इकोनॉमी को समझते हैं, मोदी जी को आप एक इकोनॉमी के लेवल पे या एक उनका जो अर्थशास्त्र है मोदी का, क्या आपको लगता है कि वो पहले से बेहतर किया इन्होंने मनमोहन सिंह के टाइम से? मुझे आज बताइए बैरल का रेट क्या है? क्रूड ऑयल का बैरल जो है जी, क्रूड उसका ऑयल रेट अभी क्या आज क्या? हाँ, अभी मेरे ख्याल आज का तो नहीं, लेकिन उससे पहले 110, 109, 108 था, थोड़ा और नीचे आ गया था। आज का रेट पूछ रहा हूँ। नहीं, आज का रेट तो मुझे देखना पड़ेगा। 110 पकड़ के चलती है जी। मनमोहन सिंह के वक्त क्रूड ऑयल बैरल का रेट क्या था? इतना ही था, 110 था, 118। उस वक्त आपको जो है डीजल हो या पेट्रोल हो, वो किस दाम में मिलता था? 58 रुपए, 60 रुपए, 55 रुपए। तो किसकी सरकार अच्छी थी? मनमोहन सिंह की। अब अगर ये बातें अगर जेनजी अगर उठाएगा नहीं, विद्यार्थी अगर उठाएगा नहीं, तो वो नया क्या कर रहा है? There is nothing new. आज तो प्रकाश सर, आज तो आगाज विचारों ने किया, आज तो उनके पास जो है शामियाने और तखत की भी व्यवस्था नहीं थी, उनको तो लग रहा था कि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। देखिए ऐसा है, हम लोग जब आंदोलन करते हैं तो हम लोग के पास कोई तकिया भी नहीं होता है, सिर्फ एक लाठी होती है, उसमें झंडा होता है, डंडा होता है, उसमें फ्लैग लगाते हैं और वही हमारा शाम को तकिया हो जाता है। तो इन बातों की जो है, क्योंकि आंदोलन जो है वो मेरे हिसाब से, ये आपके पास क्या सुविधा है क्या सुविधा नहीं है, इस पर मेरे ख्याल से कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। आपके पास जो है उसी के ऊपर आपने चलाना चाहिए और उसी आंदोलन को आपको सक्सेस करना चाहिए। लेकिन आप एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल थिंकर, आप देश के यूथ को क्या राय देंगे जब आज इस सड़कों पे पहली बार आए हैं? उन्होंने कहा कि 5 बजे का समय दिया था, मैं इतना ही कहूंगा उनको कि दे शुड पुट दिस ऑन द सोशल मीडिया। जो उनके 2.5 करोड़ जो सपोर्टर्स है, उन 2.5 करोड़ सपोर्टर्स के साथ में उन्होंने जो है उनकी थिंकिंग जो है वो डालनी चाहिए, और उसपे दोज हु कंफर्म यस एंड दोज हु कंफर्म नो, इस पर उन्होंने राय लेके जो यस है, अगर मेजॉरिटी में यस है तो उस लाइन पे उन्होंने चलना चाहिए। देन फिर यूथ जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। यू कैन टेक देम फॉर ग्रांटेड। ठीक है, उनमें गुस्सा है, उनमें गुस्सा है, ये बात सही है, लेकिन आप उठा रहे हो ये सही है ऐसा उसको लगना चाहिए, और उसको अगर लगना है तो यू मस्ट टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस व्हाइल डिसाइडिंग योर एजेंडा। एक चीज प्रकाश सर और आपसे पूछेंगे
ठीक है, आज क्योंकि हेडलाइन है आज का ये जो आंदोलन है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने टीवी के उनकी मदद, टीवी के स्क्रीन से वो हट गया है। नहीं टीवी ने तो दिखाया नहीं। जो लाइव जो तीन चार जो चैनल्स ने लाइव जो दिखाया, लेकिन न्यूज एजेंसी, उसके बाद बड़ी न्यूज है, हाँ, उसमें न्यूज है, न्यूज में भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों ना न्यूज एजेंसी दिखा रही है, ना टीवी चैनल दिखा रहे हैं, ना आज तक पे है, ना एबीपी पे? वहां तो सिर्फ मोदी मोदी चल रहा है या पुतिन का इंटरव्यू चल रहा है वहां पर। देखिए, सॉरी टू से कि अपने यहाँ जो है वो देश की भावना कभी जागरूक हुई नहीं। अपने यहाँ जो भावना हमेशा जागरूक हुई है वो है कि हिंदूज अगेंस्ट मुस्लिम्स, हिंदूज अगेंस्ट क्रिश्चियंस, हिंदूज अगेंस्ट बुद्धिस्ट, यही भावना हमारे यहाँ जागरी है। वोट बैंक। वोट बैंक अगर कहूं इसको तो वोट बैंक है, लेकिन इसमें कहीं भी देश दिखाई नहीं देता है। द कंट्री इज नॉट टू बी सीन। और इसलिए ये जो जेंजी है, दे इस पर शुड सवाल रीड। उठाने पड़ेंगे। दे उठाने के पहले उनको थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, बाबा साहब की जो किताब है, उसको उन्होंने अध्ययन करना चाहिए। मेरा जो सवाल है स्ट्रेट क्वेश्चन है, क्योंकि आप जैसा थिंकर ही इस पर रोशनी डाल सकता है। पिछले 12 वर्षों में हमारे एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं, कारखाने बहुत से बंद हुए हैं, छोटे छोटे उद्योग एमएसएमई वो बंद हुए हैं। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज जो है वो प्रो इंडस्ट्रियल नहीं थी, या नरेंद्र मोदी अर्थशास्त्र को समझते नहीं है, उन्होंने कारखाने के महत्व को समझा नहीं? उन्होंने कारखाने के महत्व को समझा, इकोनॉमी को समझा, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उनकी इकोनॉमी जो है दैट इज वैदिक इकोनॉमी। जी। वैदिक इकोनॉमी का मतलब ये है कि इकोनॉमी पावर जो है वो कुछ हाथों में होना चाहिए। वो अडानी और आम आद, अंबानी। वो वो आम आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ हाथों में रखेंगे तो समाज पे कंट्रोल कर पाएंगे। और इसलिए जी। आप देखोगे कि मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति ने क्या कहा कि शूद्र, अतिशूद्र और जो अनटचेबल्स है, इनके पास कोई लैंडेड प्रॉपर्टी नहीं होगी, सोना नहीं होगा, चांदी नहीं होगा, जी। और उसी माध्यम से पूरी व्यवस्था कंट्रोल करती। अब इनका भी मकसद वही है, और इस तो आप कह रहे मकसद हैं कि में जो देश अगर टूट भी जाए तो भी उनसे कोई मतलब नहीं है, कि दे वांट देयर हेजेमनी टू कंटिन्यू। सर एक इंपॉर्टेंट सवाल, ये पिछले 12 वर्षों को, नरेंद्र मोदी के पिछले 12 वर्षों को आप कैसे देखते हैं? क्या देश आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, रुक गया है? डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। 10 years down the line, don't be surprised if this country is divided. कारण क्या है? 2-3 मुख्य कारण उसके पीछे। नॉर्थ साउथ डिवाइड तो बढ़ गई। ये जी। जिस तरह से टीएमसी को तोड़ेंगे, डीएमको को तोड़ेंगे, क्योंकि इनको लोकसभा और राज्यसभा में मेजॉरिटी चाहिए डिलिमिटेशन के लिए। ये डिलिमिटेशन ले आएंगे। डिलिमिटेशन से जो है सदर्न साउथ ऑफ इंडिया जो है वो सब नाराज हो जाएंगे। ईस्टर्न स्टेट्स है वो नाराज हो जाएंगे, आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने फैमिली प्लानिंग जो है ईमानदारी से लागू की। और विंध्या के ऊपर और नॉर्थ ईस्ट के नीचे के जो राज्य है उन्होंने फैमिली प्लानिंग की नहीं। साउथ हैज लेसर नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड नॉर्थ हैज मोर नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो सीट उन्हीं को जाएगी। जी। एक हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल था उस वक्त, मेरे ख्याल से 96 97 के इसमें, उसको मेरे ख्याल से दोबारा सबने रिप्रोड्यूस करना चाहिए, जी। क्योंकि हिस्टोरिकली और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी 96 97 के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने एक सर्वे करके बताया था कि ट्रांसपोर्टिंग व्हीट फ्रॉम पंजाब टू चेन्नई
and transporting wheat from Australia to Chennai. Difference was nearly about 56%. और 56% उनको सस्ता मिलता था फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ से 56% उनको महंगा मिलता था। मतलब पंजाब से जो मद्रास गेहूं जाता था वो 56% महंगा था, इससे अच्छा ऑस्ट्रेलिया से। जी, ऑस्ट्रेलिया से आता तो उनको 56% सस्ता होता। जी सर, आप पॉलिटिकल थिंकर भी बड़े, मतलब बहुत शार्प आपकी पॉलिटिकल थिंकिंग और असेसमेंट्स रहते हैं। क्या आपको लग रहा है देश में विपक्ष पार्टियों का जो हाल है या मुख्य पार्टी का हाल है कांग्रेस का, क्या आपको लग रहा है 2029 में नरेंद्र मोदी को हराना मुमकिन होगा, या 2029 के बाद भी नरेंद्र मोदी ही होंगे? पता नहीं मुझे, मतलब आई कैन जस्ट से व्हाट विल हैपन विद इन 3 इयर्स, क्योंकि ऐसा आज है की कि स्थिति देख के। जी, सवाल ऐसा है, देखिए कि अगर यही यंगर जनरेशन जो है मिसप्लेस्ड इशू अगर नेशनल इशू करके प्रोजेक्ट नहीं करेंगे और नेशनल इश्यूज को ही नेशनल प्रोजेक्ट करते रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि यस, पीपल विल बी बिहाइंड। लेकिन जो नेशनल इश्यूज नहीं है उसको अगर नेशनल इश्यूज करके आप प्रोजेक्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल से लोगों का इंटरेस्ट जो है वो कम होते जाएगा। तो यूथ को आज क्या बात करनी चाहिए? ये जो हमारा जनरेशन जेड है, जेन जी, 15-16 साल से लेकर जो 29-30 साल के बच्चे हैं, इनको क्या करना चाहिए फिर, उनका अगर ये फ्यूचर विरोध कर ही रहे हैं? जी, उनका फ्यूचर जो है वो अभी पढ़े लिखे हो चुके हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ग्रेजुएट्स, जी, तो दे हैव देयर फ्यूचर। इस फ्यूचर को लेके अगर वो आंदोलन करते हैं तो दे विल बी सक्सेसफुल। और अपने भविष्य को लेकर, अपने भविष्य को लेके, अपने प्रेजेंट टेंस को लेके, प्रेजेंट और भविष्य दोनों को लेके। और जिसमें मैंने कहा कि जिस तरह से मोदी जी का एग्रीमेंट्स हो रहा है, जैसे कि अमेरिका के साथ, अमेरिका के साथ में, दैट इज अ नेशनल इशू, क्योंकि दैट डजंट, जो हाईलाइट हुआ है, दैट हाईलाइट इज ओनली अप टू एग्रीकल्चर। उस एग्रीमेंट का जो दूसरा हिस्सा जो है वो ये है कि जो अमेरिका का इंटरेस्ट होगा, दैट शुड बी द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। सो आप जो है वो अमेरिका का सैटेलाइट बन चुके हैं। जी, गुलामी एक तरह से अमेरिका एक तरह से ये गुलामी है। इन इशू को लेके जिस तरह निर्भया आंदोलन हुआ था, दिल्ली में लोग 7 दिन बैठे और देश भर के दूसरे कोनों में लोगों ने उनको अपने अपने तरीके से सपोर्ट किया। एक मास अपराइजिंग देश भर में हुआ जी, और सरकार को वहां पर झुकना पड़ गया मतलब वहां पर। वो आप कह रहे हैं उसी तरह का ये आंदोलन होना चाहिए। समझ, आप ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये सिर्फ छोटी बातों पर फोकस ना हो, पेपर लीक हो गया या सीबीएसई में कुछ गड़बड़ हो गई, ये बल्कि पूरा बृहद होना चाहिए। बच्चों को, यूथ को ये भी पूछना चाहिए कि भाई मोदी जी, आप अमेरिका के साथ किस तरह के एग्रीमेंट कर रहे हो, इस पर हमारी इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ेगा। ये अडानी और अंबानी को जो आप सारे नेशनल ट्रेजर दे रहे हो, आप अंडमान निकोबार उनके कदमों में रख रहे हो, या बाकी और उद्योगपतियों को रख रहे हो, इसका क्या असर पड़ेगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? सवाल ऐसा है कि ये सवाल मोदी से जैसे पूछना है वैसे कांग्रेस में को भी पूछना है कि भैया आप इन इशुओं को आप पार्लियामेंट में रेज क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने जैसे आपसे कहा कि आप, राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, कि जो प्राइम मिनिस्टर के रेस में है, अखिलेश है, आप इनसे क्यों नहीं पूछते कि भैया आप मुसलमानों की बात यहां पर बैठ के करते हो, लेकिन जो ईरान $110 है क्रूड ऑयल का, वो आपको 60 में देने के लिए तैयार है। ईरान, जी, ईरान और रशिया भी आपको देने के लिए तैयार है उतने में। आप वेनेजुएला से महंगा क्यों खरीद रहे हो? जी, और उसके बाद भी है अमेरिका जो है वो कह रहा है कि नहीं, मैं तुमको टैरिफ लगाऊंगा ही। ये जो पारिवारिक इशू जो है, ये एग्जामिनेशन पेपर लीक करना, ये मैं पारिवारिक इशू समझता हूँ। दैट्स नॉट अ नेशनल इशू। बड़े इश्यूज उठाने चाहिए।
आपको जो है वो मेन मुद्दे उठाने चाहिए, जो आपको प्रेजेंट को भी इफेक्ट करता है और फ्यूचर को भी इफेक्ट करता है। मैंने इसलिए पूछा ना, मान लो मोदी ने कल कहा मैं सैक्रिफाइस कर लेता हूं, आपका क्या हो गया? व्हाट इज योर फ्यूचर? आपको रिजॉल्व करने के अलावा कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। तो आपको लगता है ये आंदोलन और बड़ा होना चाहिए और इसका विस्तार होना चाहिए, इसमें बड़े इश्यूज उठने चाहिए, जेंजी को उठाने चाहिए? ग्राउंड से जुड़े हुए अगर लोग इसमें जुड़ जाते हैं और उनको अगर सामने ले आते हैं तो मेरे ख्याल से ये इश्यूज दिखाई देंगे वहां पर और फोकस हो जाएंगे। जी, एक चीज और आखिरी में पूछ लूं आपसे, मान लीजिए प्रकाश अंबेडकर जी, ये जो बच्चे हैं ये आपको बुलाना चाहते हैं कि प्रकाश जी आप आइए, आप तो अर्थ भी जानते हैं, आप विदेश नीति भी जानते हैं, आप सामाजिक नीतियां भी समझते हैं, आप एक्सपीरियंस भी हैं पॉलिटिक्स में, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक सारे प्रदेशों की आप एक एक कंस्टिट्यूंसी तक जानते हैं, तो क्या आप इस आंदोलन में इन बच्चों के साथ शामिल होंगे? गाइड करूंगा, इनको गाइड करूंगा किस ढंग से जाना चाहिए, क्या इश्यूज उठाने चाहिए, किस तरह से ये है, वी विल गाइड। चलिए सर, इसी सवाल ऐसा प्रोग्राम है में कि जी उसके पहले जो है दे शुड बी मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑन द एजेंडा। ये नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन इंस्टेंट इडली की तरह उठे और गए, जैसे अन्ना हजारे का हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए सर, आखिर में ऑल्टरनेटिव चेंज होना चाहिए, क्योंकि आई वॉज अ पार्ट ऑफ देन। वीपी सिंह का चेंज जब हुआ तब सरकार बनने के बाद आई वॉज द फर्स्ट मैन टू से 13 महीने की सरकार चलेगी, वीपी सिंह ने बुलाया था। क्योंकि वीपी सिंह के वी वर देयर इन द फोर फ्रंट्स उस वक्त। सवाल ये था कि इलेक्शन अगर होने देते बिटवीन वीपी सिंह एंड चंद्रशेखर, वीपी सिंह वुड हैव वन हैंड्स डाउन। जी, हालांकि चंद्रशेखर के उस लॉन्ग मार्च में हम लोग शामिल भी थे और सब कुछ थे जी, लेकिन एक नया उभरना है तो आपको सही तरीके से उभरना चाहिए। ठीक सर, एक एक आखिर में अगर मान लीजिए आप सलाह देने को तैयार हैं, आप अपनी तरफ से 3 सलाह क्या देंगे अगर मैं आपसे पूछूं इन नहीं, बच्चों आप को, ही यूथ देखिए, को? मुझे पहला उनको सुनना होगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड करनी होगी कि उनका क्या है। 1 2 3 ऐसे में नहीं दे सकता। लेकिन आप तैयार हैं हमें तैयार। यूथ की मदद करने की? यस। चलिए, तो ये थे प्रकाश अंबेडकर। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं पेपर उम्मीद लीक करता हूं कि आप राहुल गांधी को भी चैनल पे ले आएंगे, ममता बनर्जी को भी चैनल पे ले आएंगे और उनसे ये पूछेंगे भैया इटली का मामला आपने क्यों नहीं उठाया। ठीक, बहुत सीरियस है वो, क्योंकि इंटरनेशनली जो है यू हैव लॉस्ट फेस। ठीक, बिल्कुल, मैं अगर मौका मिला तो बिल्कुल पूछूंगा और प्रकाश साहब आपकी आवाज़ वहाँ तक जरूर पहुँचाऊंगा, जो क्योंकि आपके जो सवाल हैं बहुत मौजू हैं। लेकिन दोस्तों, 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट आज प्रकाश अंबेडकर जी ने कही हैं, ग्रैंडसन बी आर अम्बेडकर जी के। इन्होंने कहा है कि यूथ को सिर्फ पेपर लीक या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोदी अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटा देता है तो किसी दूसरे शिक्षा मंत्री को ले आएगा, तो वहां तकलीफें कहाँ खत्म होंगी। अगर यूथ चाहता है कि उसका भविष्य सुरक्षित रहे तो बड़े मुद्दों पर जाना चाहिए, उसको अर्थनीति पर सवाल उठाना चाहिए, विदेश नीति पर सवाल उठाना चाहिए, कारखाने, उद्योग, इंडस्ट्रीज पर सवाल उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा है कि वो सलाह देने को तैयार हैं, गाइड करने को तैयार हैं। यूथ उनसे मिले, उनके पास आइडियाज हैं, लेकिन हाँ, पहले बैठकर बातचीत होनी चाहिए, एजेंडा सेट होना चाहिए। प्रकाश साहब, आप इस प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने एनलाइटन किया, और जो आपकी मेधा है, जो आपका कैलिबर है, और जिस तरह से आप ज्ञान बहुत आसानी से चीज़ों को समझाते हैं, उसका सर सिर्फ मैं सैल्यूट ही कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।